मॉर्निंग स्टूडेंट एमबीजीआई ग्रुप की एसबीएम शाखा से मैं प्रतिमा द्विवेदी क्लास 6 हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लेसन 1 वीरों की पूजा लेकर आज उपस्थित हूँ। इस पाठ में श्याम नारायण पांडे जी ने जौहर कविता की पंक्तियों को इसमें लिया है। इस कविता के अंतर्गत उन वीरों की पूजा के बारे में बताया गया है जिन्होंने चित्तौड़ में अपनी देश की रक्षा के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और जहां माँ बहनों ने भी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जौहर किया। तो इस कविता में एक कवि जो है जाने वाले चित्तौड़ की ओर जाने वाले वीरों से ये पूछते हैं कि आप किस ओर जा रहे हैं और आपने ये ऊपर राम नाम रूपी वस्त्र भी डाल रखा है और आप ये पूजा की थाली लेकर किस ओर जा रहे हैं। तो वीर उनको जो राही होते हैं वो उन्हें उत्तर देते हैं कि हम चित्तौड़ की ओर जा रहे हैं, हमें किसी धार्मिक तीर्थ स्थल नहीं जाना, ना हमें रामेश्वर जाना है, ना हमें काशी जाना है, ना हमें गंगा सागर जाना है, हमें चित्तौड़ भूमि की ओर जाना है जहाँ पर वीर पुरुषों ने जन्म लिया है। वहाँ की रजधूल को हमें अपने सिर माथे पर लगाना है। मैं उसी ओर, उस तीर्थराज चित्तौड़ की ओर जा रहा हूँ। अब आते हैं पाठ के प्रश्न उत्तर की ओर। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला है, कवि किसको संबोधित करके प्रश्न कर रहा है? तो कवि पथिक को संबोधित करके प्रश्न कर रहा है। अगला प्रश्न है, तीर्थराज किसका नाम है? तो तीर्थराज इलाहाबाद का नाम है। अगला प्रश्न है, गंगा सागर किस स्थान का नाम है? तो जहां गंगा समुद्र से मिलती है वहां उसका क्या नाम है? गंगा सागर। अगला प्रश्न है, इस कविता में तीर्थराज किसे कहा गया है? तो इस कविता में तीर्थराज चित्तौड़ को कहा गया है। इसके बाद हम आते हैं लघु उत्तरी प्रश्नों की ओर। तो लघु उत्तरी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, पथिक ने अपने ऊपर क्या डाल रखा है? तो पथिक ने अपने ऊपर राम नाम रूपी देशभक्त से रंगी हुई वस्त्र पीतांबर को डाल रखा है। अगला प्रश्न है, पथिक की आंखें क्या देखने के लिए प्यासी हैं? तो पथिक की आंखें चित्तौड़ भूमि को देखने के लिए प्यासी हैं कि किस प्रकार के लोग वहां पर रहते हैं, किस प्रकार अपनी देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करते हैं। तो उस भूमि को देखने के लिए कवि की आंखें प्यासी हैं। अगला प्रश्न है, कवि अचल स्वतंत्र दुर्ग किसे मानता है? कवि अचल स्वतंत्र दुर्ग चित्तौड़ को मानता है क्योंकि वे अपनी जगह से हिला नहीं। कहने का तात्पर्य है कि उसके स्वाभिमान में, उसके गर्व में वहां के लोगों से उसकी ख्याति बढ़ी ही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो दीर्घोत्तरी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, पथिक कवि के प्रश्न का क्या उत्तर देता है? कवि जो है पथिक कवि के प्रश्न का उत्तर देता है कि मैं इस ओर चित्तौड़ जा रहा हूँ, मुझे किसी गंगा सागर नहीं जाना, रामेश्वर नहीं जाना, काशी नहीं जाना, अर्थात किसी भी धार्मिक स्थल पर मेरी जाने की इच्छा नहीं है। मैं ये थाल सजाकर उस चित्तौड़ भूमि की ओर जा रहा हूँ जहाँ पर वीरों ने अपने आप का बलिदान किया। उस पावन मिट्टी की रसधूल लेने के लिए मैं चित्तौड़ भूमि की ओर जा रहा हूँ। ये मेरा दीपक वहीं जलेगा और ये माला फूल भी वहीं चढ़ेगा। अगला प्रश्न है, पथिक चित्तौड़ क्यों जाना चाहता है? तो पथिक चित्तौड़ वहाँ के लोगों को देखना चाहता है, वहाँ की भूमि को देखना चाहता है और वहाँ की रसधूल को अपने सर माथे स्वीकार करना चाहता है। इसलिए पथिक चित्तौड़ को जाना चाहता है। अगला प्रश्न है, जहाँ आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, इस कविता में कवि ने पावन होली किसे कहा है? तो जहाँ आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली का तात्पर्य है कि जहाँ पर अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए
माँ बहनों ने अपने जान की परवाह नहीं की, अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया, अग्नि के हवाले कर दिया। ऐसी माँ बहन ने जहाँ पर रहती हैं, उस पवित्र भूमि की ओर मैं जा रहा हूँ जहाँ पर लोगों ने अपने आप को जलाकर होली जलाई। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करना है। तो पंक्तियां हैं, अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली, जहां आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। बच्चों, किसी भी पद्य खंड का भावार्थ लिखने के लिए सबसे पहले उन पंक्तियों के लिए संकेत डालते हैं। संकेत में पद्य खंड के पहले शब्द को लिखते हैं, संकेत लिखेंगे, फिर पहला शब्द लिखेंगे जैसे इसमें दिया गया है। पहले हमने अपने लिखा, उसके बाद डैश 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 जय जय बोली, ये हमारा संकेत हो गया। फिर उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में हम क्या क्या लिखते हैं? संदर्भ में हम ये पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं, किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं, और इन पंक्तियों में किस क्लास की बुक से ली गई हैं, ये सारी बातें उसमें बताई जाती हैं। जैसे कि इन पंक्तियों का हम संदर्भ आपको बताते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक कनिका भाग 6 के पाठ वीरों की पूजा से अवतरित है। इनकी रचना श्याम नारायण पांडे जी ने की है। इसके बाद प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में इन पंक्तियों में क्या कहा गया है वो लिखते हैं। तो प्रसंग डाल के हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चित्तौड़ के लोगों के बारे में बताया है। अब इसके बाद भावार्थ डालेंगे। भावार्थ में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि वह अपनी स्वतंत्रता के लिए जहां पर वीर दुश्मनों की ललकार को सुनकर अपनी तलवारें लेकर निकल पड़ते हैं, अपने देश की, अपने दुर्ग की सुरक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए, जहां माँ बहनें भी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने आप को अग्नि में समर्पित कर जौहर व्रत करने के लिए तत्पर रहती हैं। ऐसे लोगों की गुणगान करने के लिए, ऐसे लोगों की प्रशंसा के लिए, वीर गाथा का गान करने के लिए वीर मंडली गर्वित होकर स्वाभिमान के साथ जय जय उनकी बोलती है और आगे भी बोलती रहेगी। इन पंक्तियों के बाद अब हम भाषा और व्याकरण की ओर आते हैं। भाषा और व्याकरण में भाषा संबंधी मतलब व्याकरण संबंधी प्रश्नों को दिया जाता है। तो पहला प्रश्न है, समास विग्रह का नाम बताइए। समास विग्रह, तो समास में पहला है माला फूल। तो यहाँ पर हमें कौन सा समास है ये भी बताना है और इसका विग्रह भी करना है। तो माला फूल का विग्रह करते हैं, जहां भी ये योजक चिन्ह लगा होता है उसका मतलब होता है और, वो दिखाई नहीं देता लेकिन वो उसका सेंस और होता है। तो विग्रह जब हम करेंगे, यहाँ पर इन पंक्तियों इस शब्द का विग्रह किया तो हमने क्या बना? माला और फूल। और जहां पर ये चिन्ह लगा हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। इसके बाद अगला है तीर्थराज। इसका विग्रह किया हमने तो क्या लिखा? तीर्थों का राजा अर्थात तीर्थराज। ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, जहां पर प्रथम पुरुष कर्ता कारक को छोड़कर अंतिम किसी भी विभक्ति से युक्त होता है वो वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। यहाँ पर तीर्थों का की के ये कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति यहाँ पर है, कर्म कारक है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। अगला वीर मंडली, अगला है माँ बहनों, जिसका विग्रह है माँ और बहनों। यहाँ भी और शब्द लगा है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ भी द्वंद्व समास। वीर मंडली, वीरों की मंडली या वीर की मंडली, इसमें भी
का की के लगा हुआ है, इसमें भी कर्म कारक है, इसलिए यहाँ भी तत्पुरुष समास है। जौहर व्रत, जौहर के लिए व्रत, तो यहाँ भी तत्पुरुष समास है। पद धूल, पद धूल मतलब चरणों की धूल, चरणों की धूल में भी तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं, संधि विच्छेद कर नाम बताइए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जिसका संधि विच्छेद करना है। पहला पीतांबर, तो इसको जब हम अलग अलग करते हैं तो क्या बना, पीत धर अंबर। इसके अंतिम वर्ण में आ है और इसके अंतिम वर्ण में आ है। आ और आ दोनों स्वर हैं, इसलिए यहाँ पर स्वर संधि है। इसके बाद रामेश्वर, राम प्लस ईश्वर, आ और ई दोनों ही स्वर है, इसलिए यहाँ भी स्वर संधि है। इसके बाद है इत प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। तो इत प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाना है। जैसे पुष्प है तो पुष्प में इत प्रत्यय को जोड़ा तो हमने क्या बना, पुष्पित। पल्लव में इत जोड़ा, पल्लवित। रच में इत जोड़ा, रचित। फल में इत जोड़ा, फलित। लिख में इत जोड़ा, लिखित। सीमा में इत जोड़ा, सीमित। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।